दिन है बुधवार, तारीख 9 नवंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं करने के इरादे से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। केंद्र ने केरल राज्य को दी विशेष छूट। मनरेगा के तहत एक साथ चल रही कार्य परियोजनाओं की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 हुई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लीव ट्रैवल अलाउंस के दायरे में नहीं आती अधिकारियों की विदेश यात्रा, भरना पड़ेगा टैक्स। केनिया में अदालत के आदेश की परवाह न करते हुए पायलट यूनियन हड़ताल पर। और कनाडा में हड़ताल के खिलाफ कानून को रद्द करने के सरकारी वादे के बाद स्कूल कर्मचारी काम पर लौटे। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बकाया महंगाई भत्ते का अविलंब भुगतान करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला 2009 का है, जब राज्य में वेतन और भत्तों में संशोधन यानी रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस रोपा लागू हुआ था, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ था, लेकिन सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया, जिसके बाद कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया था। याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति हरीश टंडन और रविंद्रनाथ सामंता की पीठ ने राज्य को 3 महीने के भीतर महंगाई भत्ते का बकाया चुकाने का निर्देश दिया था, जिसका पालन न होने पर राज्य सरकार कर्मचारी संघ यानी एसोसिएशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने सरकार के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना का मामला दायर किया है, जिसकी सुनवाई आज यानी 9 नवंबर को होनी है। केंद्र सरकार ने केरल राज्य को विशेष छूट देते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत एक साथ चलने वाली कार्य परियोजनाओं की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 कर दी है। बताते चलें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अगस्त 2022 को सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था कि किसी भी पंचायत में एक साथ 20 से अधिक कार्य परियोजनाओं को मंजूरी ना दी जाए। केरल राज्य के पंचायतों में 13 से लेकर 23 वार्ड हैं, जिसके कारण एक परिवार के लिए 100 दिन का काम प्रदान करना राज्य के लिए मुश्किल हो रहा था और राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की थी कि उसे अपवाद मानते हुए इस सीमा से छूट दी जाए। उधर मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की पीठ ने छुट्टी यात्रा भत्ता यानी लीव ट्रैवल अलाउंस पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसी यात्रा जिसमें विदेश मार्ग शामिल हो उसे भारत के भीतर की यात्रा नहीं माना जा सकता है और इसीलिए यह लीव ट्रैवल अलाउंस के दायरे से बाहर है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर कानून स्पष्ट है कि विदेश यात्रा पर आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 5 के प्रावधानों के तहत छूट नहीं मिल सकती, अतः मालिकों को ऐसी किसी भी यात्रा पर स्रोत पर कर कटौती यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भरना ही होगा। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंचाया करेगी। इन खबरों को अपने WhatsApp पर पाने के लिए आप हमें 9811105738 पर मिस कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738। हम अधिकाधिक श्रोताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह खबरें आपको लाभकारी लगें तो इसे अपने स्वजनों के साथ शेयर करें। अगली खबर अफ्रीकाई मुल्क केनिया से, जहां नैरोबी एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर रिलेशन कोर्ट ने अदालत के आदेशों की अवमानना करते हुए हड़ताल पर जाने के लिए केनिया एयरलाइन पायलट एसोसिएशन को तलब किया है। बताते चलें कि केनिया एयरवेज के 400 से अधिक पायलट अदालत के आदेशों की परवाह न करते हुए 5 नवंबर से हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि भविष्य निधि में योगदान फिर से शुरू किया जाए और कोविड महामारी के दौरान हुई वेतन कटौती का भुगतान किया जाए। हड़ताल के कारण हवाई सेवाएं पूरी रूप से ठप हैं और 56 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उधर कनाडा के ओंटारियो राज्य में हड़ताल के खिलाफ कानून को रद्द करने के सरकारी वादे के बाद स्कूल कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। ज्ञात हो कि सरकार के साथ वेतन वृद्धि और स्कूलों में अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर चल रही समझौता वार्ता के विफल होने के बाद कनाडा यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज CUPE के बैनर तले 55,000 से अधिक शिक्षाकर्मी 4 नवंबर से हड़ताल पर चले गए थे।
हड़ताल को कुचलने के लिए सरकार ने बिल संख्या 28 लागू की थी, जिसके तहत हर हड़ताली कर्मचारी पर प्रतिदिन $4,000 तक का जुर्माना लगाया गया था। यानी यूनियन को प्रतिदिन 55,000 कर्मचारियों के हिसाब से $20 मिलियन का हर्जाना भरना पड़ सकता था। बिल संख्या 28 के वापस लिए जाने के बाद यूनियन और सरकार के बीच वेतन वृद्धि समझौता फिर से शुरू हो गया है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।